मित्रों, इस पृथ्वी पर इस सृष्टि में कौन कौन चिरंजीवी है? जब यह सवाल हमारे सामने आता है तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारे सामने 8 नाम आते हैं। शास्त्रों में इनका प्रमाण भी मिलता है कि यह 8 चिरंजीवी हैं। इन्हें कुछ लोगों को तो वरदान मिला और कुछ लोगों को चिरंजीवी होने का श्राप भी मिला। इन लोगों के प्रमाण भी मिलते हैं कि यह अभी भी चिरंजीवी है। इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वह श्री राम भक्त हनुमान जी का आता है। मित्रों, हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और परम सेवक थे। इनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर माता सीता ने इनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इनके प्रमाण आज भी हमारे सामने आते हैं। हमने रामायण में देखा और पढ़ा भी। इसके बाद हमने महाभारत में भी इनके होने का प्रमाण देखा, जब श्री कृष्ण जी के कहने पर इन्होंने भीम का अहंकार तोड़ा था। तो यह प्रमाण मिलता है कि यह चिरंजीवी हैं और हर युग में इनके होने का प्रमाण मिलता है। दूसरा चिरंजीवी होने का नाम आता है भगवान श्री परशुराम जी का। मित्रों, भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी हैं और यह प्रमाण मिलते हैं कि यह आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। रामायण काल में हमने देखा कि जब भगवान श्री राम ने स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था, तब यह वहां पर आए थे और अत्यधिक क्रोधित हुए थे। यह प्रमाण मिलता है कि भगवान परशुराम हर युग में विचरण करते रहते हैं और इनके होने का प्रमाण मिलता है। तीसरे चिरंजीवी महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। यह महर्षि पाराशर जी के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम सत्यवती है। इन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी आज भी पृथ्वी लोक में चिरंजीवी है। चौथा चिरंजीवी का नाम आता है अश्वत्थामा के रूप में। मित्रों, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने महाभारत में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था जो वापस नहीं आ सकता था। इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें श्राप दिया था कि तुम घायल अवस्था में ही पृथ्वी पर जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक तुम चिरंजीवी रहोगे और ऐसे ही घायल अवस्था में भटकते रहोगे। जिसके कारण आज भी कई लोगों को स्वप्न में या कई लोगों को ऐसा आभास होता है कि उन्होंने किसी घायल पुरुष को सपने में देखा है या हकीकत में देखा है। 5वें चिरंजीवी महाबली राजा है। यह भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। जब भगवान विष्णु जी ने वामन के रूप में आकर इनकी परीक्षा ली, तब इन्होंने दान में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इनकी दानशीलता देखकर भगवान विष्णु जी ने इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। छठे चिरंजीवी विभीषण हैं। मित्रों, विभीषण रावण के भाई थे। इन्होंने धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया और भगवान श्री राम की सेवा की, भगवान श्री राम का पूरा साथ दिया। इनकी इसी सेवा भक्ति से भगवान श्री राम प्रसन्न हुए और भगवान श्री राम ने सोने की लंका के साथ साथ इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। 7वें चिरंजीवी ऋषि कृपाचार्य हैं। कृपाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। इन्होंने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। यह परम तपस्वी थे। इनके तप के कारण ही इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। 8वें चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय हैं। मित्रों, ऋषि मार्कंडेय अल्पायु के थे, लेकिन इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव इनके जप और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। मित्रों, यह 8 चिरंजीवी हैं और ऐसा माना जाता है कि यह 8 चिरंजीवी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, आज भी इनका अस्तित्व है। मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।